सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मित्रों नमस्कार। पुनः हम एक कदम और बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस, जिसे चेतना कहा गया है। मनुष्य का, इस ब्रह्मांड का, सभी जीवों का, इस सृष्टि का, सभी का आधार चेतना है। आप और मैं जो भी कुछ हैं उसके पीछे चेतना ही है। गूगल पर जाकर अगर आप साइंस ओपन क्वेश्चंस डालेंगे तो तकरीबन 20 ऐसे प्रश्न हैं जिनका आज विज्ञान को भी हल ढूंढना है। जिसमें से एक है कि ब्रह्मांड का करीबन 95%, 96% हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में अभी विज्ञान कुछ भी नहीं जानता है। जीवन की शुरुआत कैसे हुई, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले ही मनुष्य हैं या मनुष्य के समकक्ष कोई और भी जीवन है, हमें मनुष्य होना कैसे बनता है, हम मनुष्य किस आधार पे होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। व्हाट इज कॉन्शियसनेस, ये 5वां क्वेश्चन है जिसका आज विज्ञान उत्तर ढूंढ रहा है। हमारे मनीषियों ने हजारों वर्षों पूर्व इस चेतना में स्थापित होकर इस चेतना का रहस्य उद्घाटन कर दिया था, लेकिन आज विज्ञान और धर्म की दोनों की समझ के हिसाब से इसे जानते हैं। चलिए एक क्षण के लिए आप रुकिए। आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है? एक क्षण रुक के सोचिए, इसके पीछे कौन है? ये आंखें नहीं देख सकती, ये कान नहीं सुन सकते, ये तो खिड़कियां मात्र हैं। ये आंख निकाल कर किसी और के लगा दी जाती है तो क्या जो मैं देखना पसंद करता हूं वो ही वो देखेगा? कान तो मुर्दे के पास भी होते हैं, फिर वो सुनते क्यों नहीं? ये मात्र झरोके हैं, खिड़कियां हैं। चेतना के अस्तित्व पर मनुष्य के साथ खड़े हैं। अगर चेतना नहीं तो इनका कोई महत्व नहीं। जिस तरह हम कहेंगे कि विद्युत क्या है, एक बार थॉमस अल्वा एडिसन से किसी एक विज्ञान मेले में ये सवाल किया गया कि आपने इतने सैकड़ों उपकरणों का आविष्कार किया, आज जो विद्युत का जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं, डायनमोज हैं और बहुत सारे सैकड़ों आविष्कार उनके द्वारा किए गए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत क्या है, बिजली क्या है, तब वो एकदम चुप हो गए। उन्होंने कहा बिजली का उपयोग मैंने किया है, बिजली के साथ यंत्रों का उपयोग मैंने किया है, बिजली के माध्यम से यंत्रों को चलाया है, लेकिन विद्युत क्या है इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। जन्मों जन्मांतर से हम चेतना का उपयोग और उपभोग कर रहे हैं, चेतना के आधार पर खड़े हैं, चेतना के आधार पे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि ये चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है। मित्रों, कभी आपको अपने न होने का भी कोई एहसास हुआ? गहरी नींद में होते हैं, स्वप्न में होते हैं, जागते हैं तो आप हैं, आपको प्रतिक्षण यह है पता है, इसी का नाम अहम और अहंकार है, अस्मिता है। लेकिन जब आप स्वप्न में होते हैं तो अपने दूसरे पैरेलल मन से उस पे, क्योंकि इसके बाद का जो वीडियो है उसका विषय स्वप्न ही है और चेतना पे भी शायद एक वीडियो में हम बात नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा लंबा विषय है। फिर हम स्वप्न पे, क्योंकि यह कॉन्शियसनेस की ही स्थितियां हैं जिन पे हमें बात करनी है।
आप जब गहरी नींद में होते हो, स्वप्न में तो आपको पता है कि आप कितने प्रपंच रचते हो, उनमें फंसते हो, भयभीत होते हो, सुख और दुख का अनुभव ऐसे ही करते हो जैसे यहाँ संसार में करते हो। लेकिन जब गहरी नींद में होते हो, जिसे सुषुप्ति कहा गया है, उसमें भी आपकी कॉन्शियसनेस, परम कॉन्शियसनेस, जिसको परम चेतना बोलते हैं, परमात्मा बोला गया है, आपकी आत्मा उसके बिल्कुल करीब होती है। उस तालाब में वो एक बार गोता लगा लेती है। संतों का अक्सर कहना है कि उस तरह की 3 मिनट की नींद भी मनुष्य को इतना हल्का और तरोताजा कर देती है कि सुबह उठने पे आप बोलते हो कि आज नींद बहुत अच्छी आई। तो ये किसका अनुभव है कि आज नींद बहुत अच्छी थी, आज मुझे अच्छी निद्रा का अनुभव हुआ? वहाँ भी आपका होना है, लेकिन उस होने के साथ आपकी इंद्रियां नहीं जुड़ी तो आप उसे व्यक्त नहीं कर पाते हो। चलो अस्तित्व को समझा जाए, चेतना को समझा जाए, क्योंकि एग्जिस्टेंस एंड अवेयरनेस ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की चेतना जो है उसे ही संतों ने परमात्मा कहा है, और हमारी जो सेल्फ की, इंडिविजुअल की चेतना है, इसे आत्मा कहा गया है। लेकिन पदार्थ रूप में, पोटेंशियल रूप से बोथ आर इनसेपरेबल, दोनों अभिन्न हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। विज्ञान और धर्म में हमेशा ये मतभेद रहा है। विज्ञान चीजों को तोड़कर देखता है, ये उसका जो कार्य करने का तरीका है, ये विश्लेषण है। वो डाइसेक्ट करता है, तोड़ता है, विभाजित करता है, अंतिम कण तक पहुंचता है। और धर्म करता है संश्लेषण, वो जोड़ता है। वह मनुष्य को ही समग्र नहीं देखता, सभी जीव जंतुओं को अपने साथ देखता है और सारे ब्रह्मांड को भी अपने साथ देखता है। उसका अनुभव है कि मेरी व्यक्तिगत चेतना ही परमात्म चेतना है, इस व्यष्टि की चेतना ही समष्टि की चेतना है। हम अस्तित्व की चेतना के साथ अगर साक्षात्कार करना चाहें तो हमें विज्ञान क्या कहता है, पहले उसकी विधि से इसको जांचते हैं। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का 70% जो हिस्सा है वो डार्क एनर्जी है, एक छायादार काला पदार्थ, जिसे रहस्यमय ऊर्जा कहा गया है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन कहता है कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है। ये है सारी गैलेक्सीज को अपार्ट कर रहा है, और विद्युत की जो प्रकाश की गति से गैलेक्सीज अपार्ट हो रही हैं और टंबल करती हुई होराइजन की तरफ भाग रही हैं, अंतिम छोर की तरफ भाग रही हैं। और यह जो ऊर्जा है, इसको कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहा है आइंस्टीन ने। ये सभी को अपार्ट करती हुई चल रही है। इसलिए एक्सपांडिंग यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आया कि यूनिवर्स बढ़ता ही जा रहा है। और अंतिम छोर कितनी दूर होगा? वैज्ञानिकों के अनुसार 47 बिलियन लाइट ईयर्स, इतने प्रकाश वर्ष, 47 प्रकाश वर्ष आउटर होराइजन। लेकिन पूछा जाता है कि आप जानते हो, तो कहते हैं नो, अननोन। क्यों? जिसे हम कह सकते हैं कि अज्ञेय है। अज्ञेय क्यों है? एक होता है अज्ञात, जिसे कभी जाना जाएगा और वो ज्ञान में बदल जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। लेकिन एक होता है अज्ञेय, जिसे जानना ही संभव नहीं। तो उनका कहना है कि 47 प्रकाश वर्ष दूर, वहां से जब प्रकाश की किरण इस गैलेक्सी तक, अपने सौरमंडल तक, इस प्लेनेट तक आएगी, जब तक ये आकाश गंगा, ये मिल्की वे, ये गैलेक्सी, ये सौरमंडल सभी जल के राख भस्मीभूत हो जाएंगे। कौन जानेगा, कैसे जाना जा सकता है? तो उसे अज्ञात, अज्ञेय की श्रेणी में डाल दिया गया। फिर बचता है 26%, इसे डार्क मैटर कहा है। यह डार्क एनर्जी से उल्टा है, ये चीजों को जोड़ता है। गैलेक्सीज जो आपस में बंधी हुई हैं, लपेटे में घूम रही हैं, जिनमें असंख्य अरबों खरबों तारे हैं, कितने ही हमारी तरह सौरमंडल हैं, इन सब गैलेक्सीज को, एक गैलेक्सी को दूसरी गैलेक्सी से अपार्ट करने वाला जो यह मटेरियल है, इसे डार्क मैटर कहा गया है। ये सबको होल्ड किए हुए है। लेकिन इस डार्क मटेरियल को भी
जाना नहीं जा सकता, ये भी इनविजिबल है और ये नॉन एटॉमिक भी है, ये परमाणुवीय नहीं है, क्योंकि परमाणु का जो गुण है कि वो रिफ्लेक्ट करता है, ट्रांसमिट करता है, एमिट करता है। एमिट मीन्स कि उसमें से खुद में से कुछ ऊर्जा निकलती है। ये परमाणु का कोई भी गुण उसमें नहीं है, इसलिए वह परमाणुवीय भी नहीं है। तो फिर वो क्या है? सभी वैज्ञानिक उपकरण, जिनको हमारी इंद्रियों का विस्तार भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी उपकरण हमारी इंद्रियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है, वो उस पर रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इसलिए इसे भी नहीं जाना जा सकता। इसके बाद जो 4% जो बचता है वो है एटॉमिक है, उसमें एटॉमिक के होने के सारे गुण विद्यमान हैं, लेकिन इस 4% का भी 99.9%, 99.9% हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम भी गैसीय रूप में है, इनविजिबल रूप में है, अदृश्य रूप में है, क्योंकि अभी जो 0.1% जो है वो ही संघनीभूत होकर के स्टार्स, प्लेनेट, गैलेक्सीज जो भी कुछ है उसके रूप में, या उसका भी ये कह रहे हैं वैज्ञानिक कि 0.1% ही बचे हुए 0.1% का अगेन फिर 0.1% ही जो ये विजुअल यूनिवर्स है, अदरवाइज जो है इंटरस्टेलर डस्ट बोला गया है, जो कि पार्टिकल्स रूप में है, अभी वो भी संघनीभूत नहीं हुआ है। तो हमारा ये सारा ब्रह्मांड, गैलेक्सीज और अरबों खरबों तारे, सौरमंडल, हमारे जैसी अरबों पृथ्वियाँ, ये सब 0.01% जो है एटॉमिक उसका हिस्सा है। और इसे संघनीभूत और इकट्ठा किए हुए कौन है? उसे ग्रेविटेशन है, जो स्पेस एंड टाइम फैब्रिक की वजह से हमें बांधे हुए इसमें डार्क जो मैटर है वो एक फोर्स की तरह काम कर रहा है, और वो हमें आज हम जो यहाँ हैं, इकट्ठा हैं, पृथ्वी पे हैं, या हम कहीं वायुमंडल में संघनीभूत नहीं हो गए, विखंडित नहीं हो गए, इस सब के पीछे इसी मैटर की मेहरबानी है। ये जो 0.01% जिसको हम एटॉमिक कहते हैं, परमाणुवीय है, ये ही हमारा दिखने वाला या विजिबल ब्रह्मांड है। इसमें क्या है? ये मेड ऑफ एटम्स है, वैज्ञानिकों ने पहले ही सिद्ध किया है, हाइजेनबर्ग, और जो भी ये पूरा एक अलग विषयांतर हो जाएगा, इसलिए मैं एटम पे नहीं जाऊंगा। इतना ही कि एटम है वो पार्टिकल्स हैं, फिर पार्टिकल्स को वेव्स के रूप में डिफाइन किया गया है, एंड फिर वेव्स हैं, वेव्स में पॉसिबिलिटीज, इम्पॉसिबिलिटीज, जो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को भी अपने माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वह भी अपनी चाल बदल लेता है, उसमें भी संवेदनाएं हैं, वह भी उतना ही जिंदा है जितना आप और हम हैं। इनके आपसी संयोग से और इनकी संख्याओं के अनुसार इस सृष्टि में विभिन्न पदार्थों की रचना हुई है। ये एक विज्ञान का अलग विषय है। संभावनाएं क्या हैं? संभावनाएं मकसद विहीन हैं, आपके और मेरे देखने से स्वरूप बदल देती है। तो समझ में आता है कि जो विज्ञान का ये जो ब्रह्मांड है, इसका जो अति सूक्ष्म कण है वो भी एक संभावना है, वो भी लिविंग है, जिंदा है, जागृत है। यहाँ से हमारे धर्म और विज्ञान का ऐक्य होता है। यहाँ ये दोनों लोग यह बात मानते हैं। लेकिन चेतना क्या है? कॉन्शियसनेस क्या है? अगर आप किसी के माइंड का पेट स्कैन, कैट स्कैन या जो है MRI या और भी कोई इलेक्ट्रोड से उनका जो परीक्षण किया जाता है, तो न्यूरॉन ट्रैक्स में, जैसे हम पूर्व की वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि मनुष्य के माइंड में जो न्यूरल नेटवर्क है वो वायर टुगेदर एंड फायर टुगेदर, उसमें संवेदनाएं इस तरह कार्य करती हैं। वहाँ भी जब देखा तो समझ में आया कि कोई सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ ऑब्जर्विंग, सेल्फ कॉन्शियस तो सभी कुछ है, लेकिन सेल्फ ऑब्जर्विंग कोई सेल है क्या? नहीं पता लगा। अमीबा को अगर हम देखेंगे कि सिंगल सेल है, उसमें भी वही सब कुछ है जो मनुष्य के पास है। मनुष्य उसका 50 टाइम के करीबन मल्टीप्लीकेशन है, 1 का गुना 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे आप 50 टाइम्स करेंगे तो जितना इस ब्रह्मांड में संख्या है उससे भी कहीं अधिक होगी। उतना मनुष्य के पास सेल्स हैं, लेकिन उनकी प्रकृति वही है जो एक की है।
तो फिर संतों ने वहाँ पुनः यही कहा है कि जानत तुम ही हवजाई, कि एक सेल को जान लोगे तो मनुष्य को जान लोगे, एक सेल की कॉन्शियसनेस को जान लोगे, और उस कॉन्शियसनेस को जानने के लिए आपको सब्जेक्टिव अप्रोच से उसे जान सकते हो, उस सेल में स्थित होकर के। सेल जब स्वयं कहे कि मैं जानती हूं कि मेरे अंदर क्या है, आज विज्ञान उसका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहा है, दूरबीन से बाहर से देख रहा है। तो जानत तुम ही हवजाही, तुलसी महाराज कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म हो जाता है। इसीलिए संतों ने कहा है, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। ब्रह्मांड की चेतना और व्यक्तिगत चेतना अभिन्न है, व्यष्टि और समष्टि एक ही है, मगर आपको संतों के जो अनुभव हैं वह आपके स्वयं के अपने अनुभव कैसे बने। जैसे कोई एक गूंगा व्यक्ति गुड़ खाए, आपने गुड़ खाया हुआ है इसलिए आप समझ सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम किसी गूंगे व्यक्ति ने गुड़ खाया होगा तो उसने कैसे बताया होगा कि गुड़ की मिठास कैसी है, किस मिठास के समकक्ष है या किस तरह की है। इसे ही सब्जेक्टिव जानना कहते हैं, जानने के अंदर स्थित होकर पुनः जानना, इसे ही जानना कहा जाएगा, सब्जेक्टिव जानना कहा जाएगा। आपने अपने हाथों से एक चिमटे को पकड़ रखा है और आपका प्रयास ये है कि इसी चिमटे से आप पुनः इसी हाथ को दोबारा पकड़ें जिससे आपने इसे पकड़ रखा है। विज्ञान इसी तरह के प्रयास कर रहा है। जिस वस्तु के द्वारा वो जानता है, वो जानने वाली चीज ही कॉन्शियसनेस है। जिस वस्तु के द्वारा वो नापना चाहता है परमाणु को, कॉन्शियसनेस को, तो जो वस्तु नापेगी वही कॉन्शियसनेस है, वही चेतना है। चेतना के द्वारा ही चेतना को नापने का प्रयास किसी माध्यम से नहीं हो सकता। संतों ने हजारों वर्ष पूर्व इसे स्थापित किया है। उपरोक्त सभी पहेलियों का संतों ने जवाब दिया है कि आप ध्यान और समाधि में स्थित होइए, और इन स्थितियों में जब स्वयं को स्थापित करते हो तो आपका जो उद्घोष होगा, उद्घाटन होगा, वो क्या होगा? अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं तो वही हूं जो ये पूरा ब्रह्मांड है। मैं और अस्तित्व दोनों एक हैं, हम में जरा भी रत्ती भर भी फर्क नहीं है। समाधि क्या है? कि कोई स्टेट ऑफ डूइंग नहीं है, इट्स ए स्टेट ऑफ बीइंग। ये होने की स्थिति है, करने की स्थिति नहीं है। विज्ञान करके पाता है और धर्म होके पाता है। धर्म कहता है आप जहाँ हो वहीं सब कुछ है। वहाँ समय रुक जाता है, स्थान रुक जाता है समाधि में। हम आगे के एपिसोड्स में या आगे के वीडियोज में इस बात को बताएंगे, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड स्पेस कंटिना, क्योंकि विज्ञान की सभी धरातलों पे धर्म पूर्व से ही सिद्ध है, लेकिन उन्हें दोनों को आपस में जोड़ने का है। सेंट एंड सेजेज ये एक ही बात कह रहे हैं दोनों। जहाँ समय रुक जाता है वह समाधि है, जहाँ स्थान रुक जाता है, एक रुकेगा दूसरा रुकेगा, क्योंकि टाइम स्पेस कंटिना। फिर आइंस्टीन ने इसे दोनों तरह के समय बताए हैं, लीनियर जो सीधी रेखा में दौड़ता हुआ समय, एक सापेक्ष समय, स्पेशल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी रिलेटिविटी। तो ये सब विषयांतर है, इसलिए इनकी बातें पृथक से करेंगे। संतों का अपना व्यक्तिगत अनुभव ऐसा रहा है, लेकिन हमें नहीं हुआ तो हमें विश्वास नहीं होता है। हम पहले जानना चाहते हैं, फिर देखना चाहते हैं, फिर चलना चाहते हैं। बुद्ध अक्सर यही कहते थे कि बिना प्यास के मनुष्य की चेतना जब पानी तक को भूल जाती है तो परमात्मा तो बड़ा ही गैर जरूरी है। किसे आवश्यकता है परमात्मा की? किसे आवश्यकता है अस्तित्व को जानने की? प्यासा चलता है, फिर गिरता है, फिर उसे झलक मिलती है, फिर एक दिन वो पहुंचता है। इसलिए चेतना की फिर कई अवस्थाएं हैं, कॉन्शियसनेस की नहीं है। कॉन्शियसनेस को हमें समझने की, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, गहरी नींद, ये फिर पृथक से हम अगले वीडियो में स्वप्न की शायद बात करें। चंदो जे है, सूरजो जे है पवनो पानी। कबीर जी कहते हैं कि ये चांद भी एक दिन मरेगा, सूरज भी एक दिन बुझ जाएगा,
चंदो जे है सूरजो जे है पवनो जे है पानी, कि पवन और पानी भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। कहे कबीर हम भगत न जे है जाकी मति ठहरानी, कबीर जी कहते हैं कि वह नहीं जा सकता जो चेतना में स्थापित हो गया है। उसने चेतना को जान लिया है, उसे मालूम है कि जो भी खत्म होगा फिर भी जो मिलेगा उसमें फिर वही चेतना है। मैंने मरी है संसारा, मुझको मिला जीवावन हारा। कबीर जी कहते हैं कि मैं नहीं मर सकता चाहे संसार मर जाए, क्योंकि जो विवेक में स्थापित हो गया है, जानना ही चेतना है, वही अमृत है, न जानना ही मृत्यु है। हमें मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ना है। तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति।